मेरे हाथ में सिर्फ 2 बेल्स हैं और यहाँ सिर्फ 2 बेल्स होने का मतलब है हम में से कोई एक हारेगा। एक बेल मुझे मिल गई तो हम डेट पर जाएंगे सुनारे। अगर हार गए तो मुझे कभी परेशान मत करना, समझे? ये मैं चला। मैंने कहा था ना, मैं बेट जीत गई, इससे दूर ही रहना। अपना मुंह बंद करो, बुद्धू नकचड़ी कहेंगे। अरे बस करो, अब बहुत हुआ। बाय। एक निंजा होकर ऐसे आसान ट्रैप्स में कैसे फंस जाते हो? सोचने दो, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। कूल। ये समनिंग जुत्सु है। बस एक एनिमल के साथ खून में लिखा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तरह इंसान की किस्मत अलग होती है, इसी तरह उसके साथ जुड़ने वाला एनिमल भी अलग होता है। तो मैं किस एनिमल के साथ जुड़ा हूँ? जिराया को एक मकसद मिल गया। और चक्र मिलाओ, साइंस बनाने के बारे में पढ़ो। मुझे ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक सीखनी ही होगी। अगर मुझे एक बॉयफ्रेंड बनाना हो तो मैं तुम जैसे बेवकूफ के बदले ओरोचिमारू को चूज करूंगी। मुझे बस अल्टीमेट निंजा बनना है, जिसके बाद मैं सुनारे का दिल जीत सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या करना है, मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अपने चक्र पर कंसंट्रेट करो, सील बनाओ। मैं हूँ कहाँ? 1 मिनट, वहीं पे रुक जाओ। अब ये हुई ना कुछ बात। क्या एक इंसान सच में माउंट ओबू को पहुंच गया? ये एक इंसान का बच्चा है। आखिर यहाँ पहुँच ही गए। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कब से मेरे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन एक इंसान का बच्चा माउंट मियोबोकू आए और एक भविष्यवाणी भी करूंगा। जब मैं वो इंसान का बच्चा हूँ तो फिर वो भविष्यवाणी मेरे बारे में क्या कहती है? मैं बस यहाँ रहना है और ट्रेन करना है, भविष्यवाणी का इंतजार करना है। मुझे तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना था ताकि सब मुझ पर फिदा हो जाए, इसलिए नहीं कि सिर्फ फ्रॉग्स मुझ पर फिदा हो। और किस्मत सिर्फ तुम्हारी है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आखिर तुम माउंट मियोबोकू आने में कामयाब हो गए। वो थे कि तुम ही हो खास इंसान जिसके बारे में ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बताया था। और उस दिन से जिराया अपना टाइम माउंट मियोबोकू, विलेज ऑफ टोड्स और हिडन लीफ विलेज के बीच डिवाइड करने लगा। हालांकि वो इतना भी आसान नहीं था जितना शुरू करते वक्त जिराया ने सोचा था। इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं यहाँ आने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन अगर मेरी किस्मत है खास इंसान बनना, तो क्या मुझे सिर्फ सुनारे को इम्प्रेस करना चाहिए? जिराया, जिराया, हाँ। जिराया, ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने तुम्हें समन किया है। उन्होंने तुम्हारी भविष्यवाणी देख ली है। आपने मुझे बुलाया? ओह, अच्छा हुआ तुम आखिर आ ही गए। लॉर्ड, ये जिराया है। मुझे अब याद आया। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? जिराया, इन्होंने तुम्हें सपने में देखा। इनका सपना कोई आम सपना नहीं होता, वो एक भविष्यवाणी होती है के बारे में ये बताएंगे। तुम जो छिछोरेपन के मूर्त हो, एक दिन महान निंजा बनोगे। तुम्हें एक दिन खुद का स्टूडेंट मिलेगा। वो स्टूडेंट एक निंजा बनेगा जो निंजा वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। किस किस्म का बड़ा बदलाव? तो या तो ग्रेट स्टेबिलिटी होगी या ग्रेट डिस्ट्रक्शन, लेकिन उनमें से क्या होगा मैं नहीं कह सकता। वो तुम होगे जो उसके इस बदलाव को सही दिशा दोगे, और तुम आखिर में जो भी फैसला लोगे वो तय करेगा कि उसका वो बड़ा बदलाव क्या होगा। मैंने तुम्हें दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए किताबें लिखते हुए देखा। क्या आपकी भविष्यवाणियाँ कभी भी पूरी नहीं हुई हैं? नहीं, कभी नहीं। अब तुम ट्रैवलिंग करोगे। लगता है इस वक्त मुझे दुनिया देखने और अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने देखा मैं दुनिया में घूमूंगा और शायद एक किताब भी लिख लूंगा। एक तरफ जिराया ग्रेट लॉर्ड एल्डर के सपने का मतलब ढूंढने के लिए ट्रैवल कर रहा था। सारे लैंड्स के बीच दुश्मनियां बढ़ने लगी। हर लैंड के बॉर्डर के अंदर भी आपस में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम ट्रैवल क्यों कर रहे हो? एक सपने में भविष्यवाणी हुई थी कि मैं एक लैंड से दूसरे लैंड ट्रैवल करूंगा। ओहो, ऐसा क्या हो गया? ये लो, इसे दे दो। ये एक मिल्क कैंडी है। ये तो एक पपेट है। बहुत जल्द वॉर शुरू होने वाला है। चारों तरफ शांति हो तो मेरी मैकेनिकल स्किल्स किसी काम की नहीं होती। शिनोबी है और ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने का फैसला लेना चाहता है। चलो ना, कुछ मजेदार करते हैं। इसमें लिखा है हालात को सिर्फ देखते रहने से कभी वो रेवोल्यूशनरी बदलाव नहीं आएगा जो हमें
अमन लाने के लिए चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ मजेदार करना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे आकर लड़ो। मैंने अपनी समझ के मुताबिक अपने लैंड को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ये लो दोस्त, ये मेरी तरफ से। मेरे लोग ग्रेट नेशंस के शिनोबी विलेजेस के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। जानते हो तुम गलत हो, लेक्चर देना बंद करो। पर कम से कम मैं बच्चों को नए स्किल्स तो सिखा सकता हूँ। आखिर क्या है वो फैसले? जिंदगी या मौत, और क्या। मुझे ऐसा रेवोल्यूशनरी ढूंढना होगा जो दुनिया में अमन ला सके। इस दुनिया को तबाह करना या ऐसा अमन लाना जैसे पहले कभी ना देखा हो। तुम वो हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम इस दुनिया में अमन कैसे ला सकते हो? सिवाय प्रे करने और विश्वास रखने के अलावा हम ऐसी दुनिया में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी वो नहीं है। अब क्या हुआ? ये शिरकिजुत्सु, तुम यकीनन फूमा से हो, है ना? लैंड्स के बीच पावर का बैलेंस लड़खड़ा रहा है। वो विलेज इसलिए बर्बाद हुआ था क्योंकि टिप मिली थी कि वहाँ एक शिनोबी घुस आया था। बर्बाद करो या खुद हो जाओ। इस दुनिया में अगर हेजिटेट किया तो खत्म। तुम काफी अच्छे हो, तुम ये जानते हो ना? बस हार मान लो, यही हमारी किस्मत है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? ये सब खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता है। जब तक हम इस शिनोबी की दुनिया में जिएंगे कोई अमन नहीं हो सकता। विश्ववाणी ने कहा था कि मेरी किस्मत में एक रेवोल्यूशनरी को ट्रेन करना लिखा है जो इस दुनिया में अमन लेकर आएगा। दूर होकर सब कुछ छोड़ना पड़ा और वापस हिडन लीफ विलेज आना पड़ा। टुनाडे, जंग छिड़ गई है। शिनोबी की दुनिया से दुख को मिटाने के लिए भविष्यवाणी वाले उस रेवोल्यूशनरी को ढूंढना ही होगा। जिस वॉर ने कईयों को बर्बाद कर दिया था, आखिर जिराया और उसके साथियों को भी शामिल कर लिया। उस जिराया और उसके देशवासी लीजेंडरी सानिन की तरह जाने जाएंगे। मुझे यकीन है कि इस बैटल में हिडन लीफ की ही जीत होगी। तीनों बहुत ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम तीनों को आज से हिडन लीफ सानिन का नाम देता हूँ। अगर ये सब खत्म हो गया तो क्या तुम नए ट्रैवल के लिए निकल पड़ोगे? क्योंकि मुझे जिसकी तलाश है वो अब तक नहीं मिला। और थोड़ा ट्रैवल करूंगा, एक आध किताब भी लिखूंगा। मुझे लगता है ये सिर्फ बच्चे हैं। अब छिपना बंद करो, सामने आ जाओ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। ये हार्ट अटैक खा लो। नागटो, कोनान, बाहर आ जाओ। हमने तुम्हें खाने के लिए दे दिया है, हमारा पीछा करना बंद करो। आपका शुक्रिया, ये आपके लिए है। प्लीज, तुम हमें निंजुत्सु सिखा सकते हो? ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? ये एक बड़ी मुसीबत है। बस करो ओरोचिमारू, तुम सुनारे के साथ आगे जाओ और मैं यहीं रुककर इन तीनों का ख्याल रखूंगा। इनके साथ जो हुआ उसके बाद मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये भी मेरी किस्मत का ही एक हिस्सा है। खाने के लिए शुक्रिया। आयर स्टाइल जुत्सु की वजह से एक ही पल में ग्रिल्ड फिश, डिलीशियस। मुझे लगता है कि अब फिशिंग करना मुझे आ गया है। कुछ नहीं, बस मुझे फैमिली की याद आ गई। रोना बंद करो और मर्द बनो। मुझे यकीन है जब तक तुम सब बड़े हो जाओगे, सबके बीच आपस में समझौता और नहीं, ये गलत है। आपसी समझौते के लिए उन्हें भी हमारी तरह भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे बारिश नहीं पसंद। लगता है जैसे ये धरती हमेशा रोती रहती है। मैं सबकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैंने जिराया सेंसे से कहा था, प्लीज हमें निंजुत्सु सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब का हीरो नफरत को मिटा दे और किसी तरह दुनिया में अमन ले आए। जिराया सेंसे, मदद कीजिए, मैं जिराया सेंसे को ले आई हूँ। इसमें शिरोबी ने हम पर अटैक किया और फिर नागटो ने। उसकी आंखें हैं, इसका मतलब है कि वो शेप। उस आंख में 3 ग्रेट विजुअल जुत्सु में से एक सबसे नोबल समाता है। कहते हैं कि रेनेगान आई पोजेसिंग सेज ने जब भी दुनिया में बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दोबारा आते हैं। वो दोनों हैं
तुम हो एक दिन महान निंजा बनोगे। तुम्हें एक दिन खुद का स्टूडेंट मिलेगा। वो स्टूडेंट एक निंजा बनेगा जो निंजा वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्या नगाटो वो है जो बदलाव लाएगा? मैंने फैसला किया है कि मैं तुम तीनों को निंजुत्सु सिखाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें निंजुत्सु सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने बचाव के लिए। वैसे पिछली बार के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए नागाटो, लेकिन अगली बार जब कुछ बुरा होगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला लेसन चक्र को मैनिपुलेट करने पर है। हाँ? नगाटो, क्या परेशानी है? मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। इससे पहले कि कुछ समझ पाऊं, वो खत्म हो चुका था। वजह से मैं गुस्से से उतावला हो गया और उसकी वजह से मैंने किसी को खत्म कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि तुमने जो किया वो सही था या गलत था। तुम्हारे वैसा करने की वजह से याही को अब भी जिंदा है। अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो, और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाकर बल्कि उन्हें बचाना, वही तो है जो हमें इंसान बनाता है। कहने का मतलब यह है कि सोचना और अपने फैसले खुद ले पाना। कोनन और मैं रो रहे थे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, और फिर याहिको ने हमें बचाया। सिर्फ उन दोनों की रक्षा करना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। What a style, raging waves! Paper Shuriken! Wind style gale bomb! तो अब तुम मेरे शैडो क्लोन को भी हरा सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं बिना किसी फिक्र के घर लौट सकता हूँ। क्या? पिछले 3 साल में तुम सबने वाकई बहुत बढ़िया किया। यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन अब इसके बाद से तुम तीनों इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम सच में बड़े हो गए हो। थैंक यू सेंसे। इतने साल बाद भी जब जिराया अपने विलेज लौटा, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल ही रही थी। हिडन लीफ के सानिन ने कई सारी बैटल्स जीती, और उनके जाने के बाद भी उनकी बहादुरी की कहानियां खत्म नहीं हुई। क्या इस वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? नफरत से सिर्फ और ज्यादा नफरत फैलती है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब तक ऐसे लोग हैं जिन्हें यकीन है कि अमन मुमकिन है, उम्मीद रख सकते हैं। क्या बात है जिराया? वो तीनों अब नहीं रहे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं हमेशा सही फैसला लूं। आखिर में मुझे लगा मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर से गलत था। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रही थी, और जिसकी वजह से आखिर हिडन लीफ विलेज की जीत हुई। वॉर लंबी चली, बहुत लंबी। हो सकता है मुझे आखिर दुनिया बदलने वाला वो स्टूडेंट मिल ही जाए। तुम काफी अजीब हो। लेकिन तुम खुद भी तो एक निंजा हो ओरोचिमारू। दुनिया का सारा जुत्सु जमा करके उनमें से हर एक में एक्सपर्ट बनना, मुझे सिर्फ उसी एक गोल की परवाह है। मुझे परवाह नहीं, तुम जो कहो। हाँ, देखते हैं। जब तक हम पर निंजाओं की दुनिया में रहने का श्राप है, यहाँ अमन नहीं हो सकता। मैं किसी दिन वो शाप जरूर तोड़ूंगा। अगर इस दुनिया में कहीं सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मेरा नाम है। अरे तो तुम मेरी किताब टेल्स ऑफ गट्सी निंजा पढ़ रहे हो? मुझे तो ये सच में कमाल की लगी। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड कमाल का था। इसीलिए मैं अपने बेटे का नाम आपके नाम पर रखने की इजाजत चाहता हूँ। नारुतो, मुझे लगता है ये एक बढ़िया नाम है। वाह, इसका मतलब मैं इसका गॉडफादर बन जाऊंगा। आप एक महान निंजा हैं जिसमें असली टैलेंट है। उसके बाद भी जिराया ने अपनी किस्मत की तलाश में अपना ट्रैवल जारी रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।